आप जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में ना हर टाइम तलाश इश्क चलती रहती है, मिल भी जाए फिर भी इश्क की तलाश इसके बॉस को कैसे फंसाया जाए? बॉस की हाँ में हाँ मिलाते रहो। अभी आपको किस चीज़ की तलाश है? इश्क को जगाना पड़ता है या खुद ब खुद जाग जाता है? तो फिर तो आप उसको जगा भी सकते हो खुद। अमीर लड़की के साथ होना या खूबसूरत लड़की के साथ होना? मस्तानी में नहीं लाइफ फॉरएवर। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपनी वाइफ में देखना चाहते हैं? इश्क, दीदार। वन थिंग अबाउट अयाब जो कोई नहीं जानता। इश्क, तलाश इश्क। पैसा कमाना या दोस्ती निभाना? बहुत बहुत शुक्रिया अयाब, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए और हमारे साथ तलाश इश्क के ऊपर बात करने के लिए रेडी हो गए। अयाब जिंदगी में क्या चल रहा है? जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जिंदगी में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके प्रोग्राम की, हर चीज़ वैसे ज़िंदगी की आएगी आपके प्रोग्राम पे ही। कि ज़िंदगी में ना हर टाइम तलाश इश्क चलती रहती है। तलाश इश्क चलती रहती है और शायद इश्क मिला भी हो और स्टिल उस मिलने के बाद भी इश्क की तलाश चलती रहती है। इश्क मिल भी जाए फिर भी इश्क की तलाश उसी इश्क की तलाश चलेगी, लेकिन चलेगी। अच्छा, जिंदगी में तो ये चलता रहता है। ये तो चल आपको मैं देखता हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार काम कर रहे हैं। डीसी इस्लामाबाद के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, शो भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मुबारक। बॉस को कैसे फंसाया जाए? बॉस को फंसाना है, बॉस को फंसाने का तरीका देखें। एक किताब है 48 रूल्स ऑफ पावर, 48 लॉज ऑफ पावर। उसमें राइटर लिखता है कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये एक बॉस के लिए लॉ लिखा हुआ है उसने कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। मास्टर इज योर बॉस और आप कभी भी उसको आउटशाइन नहीं कर सकते। आउटशाइन का मतलब है कि आप उससे तेज मत बनो। आप तेज हो भी ना अगर अपने बॉस से, तो आप उसके आगे थोड़ा सा उससे नीचे ही होके रहो और बॉस को बॉस ही रहने दो। तो बॉस को फंसाने का यही तरीका है कि आप बॉस की हाँ में हाँ मिलाते रहो। जहाँ पे अगर आपने हाँ में हाँ मिलाई तो दुनिया है, अब दुनिया छोड़ेगी थोड़ी, वो बॉस है। ठीक है। हाँ, तो बॉस को फंसाने का तरीका ये है कि उसके हाँ में हाँ मिलाते रहो। उसके हाँ में हाँ मिलाओ, उसको आउटशाइन मत करो, उसके बस उसको कहो ठीक है, जो तरीके से कोई बात कन्वे हो सकती है तो कर दे, नहीं तो बस आप जरा गुजारा करें। अच्छा, ये फंसाने में और ये दोस्ती करने में फ़र्क होता है। ये दोस्ती क्या है? दोस्ती का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। आजकल दुनिया ने दोस्ती का कॉन्सेप्ट बहुत गलत लिया हुआ है। दोस्ती, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। ठीक है। एक बड़ा मैं एक मशहूर कॉल कहता हूँ कि यार यार दा मिरासी होता है। मतलब यार यार का मिरासी का मतलब है कि यार यार के गुण गाता है, गीत गाता है। यार हर कोई नहीं बन सकता। जो एक टर्मिनोलॉजी स्पिरिचुअलिटी या सूफीज़म में इस्तेमाल होती है ना कि यार, वो वाला यार, ये वो दुनियावी यार नहीं। यार जो है वो हर कोई बन ही नहीं सकता। तो दोस्ती बड़ी लिमिटेड लोगों से हो सकती है। ये नहीं कि आपको हफ्ता हुआ किसी के साथ कंपनी में और दूसरे हफ्ते आप कह रहे हो ये तो मेरा दोस्त है, नहीं। दोस्त हमेशा बनता है, दोस्त बना बनाया आता है समझने। दोस्त और बहुत कम होता है। दोस्त होते हैं 3, 4, 5, इससे ज़्यादा। टर्म एंड कंडीशन पे बनता है? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। वो बेसिकली बस आपको बता दिया जाता है कि ये आपका दोस्त है। अब वो कैसे बता दिया जाता है ये थोड़ा सा व्यूअर्स को भी खुद समझना पड़ेगा। ये कैसे बता दिया जाता है, इस पर गौर करें कि वो आपको फील आती है कि यार ये मेरा दोस्त है। और दोस्त फिर जो चलता है वो चांद तक चलता है, वो फिर यहाँ तक नहीं चलता। दोस्ती दोस्त दलील भी करता है, हर कुछ कर सकता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है और आपको भी बेइज्जती, शर्म, झिझक, परेशानी कुछ महसूस नहीं होगा। आप इजी होके रहेंगे उसके साथ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप उसके आगे ओपन होंगे। हाँ, अगर आपको नहीं जानता, अगर आपकी वो अंदर और बाहर नहीं जानता, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। आप उसको लाख कहें वो आपका दोस्त है, या वो आपको लाख कहे आपका दोस्त है, वो आपका दोस्त नहीं है। ठीक। आपने एक और चीज़ यहाँ पे कही शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कि तलाशी इश्क चलती रहती है। अगर आपको कोई चीज़ मिल भी जाए फिर भी आपको तलाशी इश्क चलती है। अभी आपको किस चीज़ की तलाश है? देखिए, इश्क की तलाश चलना जो है ना, वो ये है कि इश्क एक छोटे सा प्याला नहीं है। इश्क एक पूरी कायनात है। ठीक है, एक पूरी कायनात में आप जितना मर्जी घूम लेना, आप उसके एक कोने से दूसरे कोने को पूरा सर्कल रेडियस उसका कंप्लीट नहीं कर सकते। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद इश्क। इश्क अगर हो गया, अव्वल तो जब कुछ मुझे अपने दोस्त की बात याद आ गई कि तुझे इश्क हो खुदा करे तो गली गली फिरा करे। इश्क हो खुदा करे कोई तुझे उससे जुदा करे। लेकिन अगर इश्क हो गया तो वो इश्क जो है वो फिर इट्स अ वास्ट फील्ड। आपको फिर हर एक बात
के अंदर गहराई में जाकर इश्क होगा, आपको हर एक फीचर के साथ जाकर इश्क होगा, आपको हर बात से, हर कॉल से, हर याद से, हर प्रेजेंस से, हर चीज़ से इश्क होगा, और उसको आपने और एक्सप्लोर करना है। इट वॉन्ट स्टॉप, तलाश जारी रहेगी। मिल गया इश्क, उसी इश्क की तलाश जारी रहेगी। फिर डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से इश्क की? इश्क एक ऐसी चीज़ है जो कभी मतलब फना नहीं हो सकती। इश्क इज़ बका, इश्क इज़ एवरीवेयर, इश्क इज़ इन दिस वर्ल्ड, इश्क इज़ इन द वर्ल्ड हेयर आफ्टर। इश्क चलता रहता है। मेरे जहन में छोटी सी मैं एक डेफिनेशन बताऊं कि इश्क जो है ना, वो प्यार का नाम नहीं है। प्यार एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इश्क किसी के साथ मोहब्बत का नाम नहीं है। नहीं, इश्क एक सेपरेट एंटिटी है, और वो सेपरेट एंटिटी जो है वो एक आप कह लें कि इट इज़ एवरीथिंग। योर एग्जिस्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ इश्क। देखिए, बात यह है कि बात को थोड़ा सा कहीं मूव और हो जाएगी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी जगह हर अपनी बात की, मेरी इबादत करो, मुझसे डरो, सब कुछ अल्लाह ताला ने कहा ना, लेकिन जहाँ पे अल्लाह का इश्क आया वहाँ अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मैं और मेरे मलाइका नबी पाक पर दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं भी ये काम करता हूँ तुम भी करो। ये अल्लाह ने एक ही काम कहा, क्यों? इश्क था। इश्क था। इश्क इज़ डिफरेंट। इश्क इज़ डिफरेंट। तो आपको कभी इश्क हुआ है? इश्क तो इंसान जब पैदा होता है, हाँ, जब उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, इश्क उसके अंदर साथ फूंका जाता है। ये मेरा वो है, बिलीव है। और वो निकालना, वो किस टाइम उठता है और जागता है, वो इंसान के बस में है। अगर वो उस चीज़ को अंदर से उसके वो जाग जाए तो वो इश्क हो जाता है। शायद इश्क को जगाना पड़ता है या खुद ब खुद जाग जाता है? नहीं, इश्क खुद ब खुद जागता है। इसको जगाना नहीं, वो आपको, हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया है कि व्हाट इज़ एक्चुअली इश्क, तो फिर तो आप उसको जगा भी सकते हो खुद की, मतलब, लेकिन वो एक इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो खुद जागेगा, और वो जागेगा भी विद टाइम और विद द थिंग्स इन द सराउंडिंग्स। वो ऑटो पे होगा, वो मैनुअली नहीं होता। हमारे जो नौजवान कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाहर, हमें इससे इश्क है, हमें इससे इश्क है, तो वहाँ पे ये दोस्ती में और इश्क में ये क्या गलतियाँ करते हैं? मैं ना इसमें गलतियाँ उनकी, मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ, और मैं शुरू से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब भी ना कभी एक्सट्रीमिज़म आ जाए ना, एक्सट्रीमिज़म इन अ सेंस कि एक तो होता है ना इश्क का एक्सट्रीमिज़म, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो एक्सट्रीमिज़म आजकल के माशरे में है, फॉर एग्जांपल कटिंग योर रिस्ट्स बिकॉज ऑफ समवन, ठीक है, आपको गुस्से में आकर गालियाँ देना, आपने अपने आप को मारना, या आपने दूसरे को हर्ट करना, या दूसरे को मारना, या फजूल की बातें करना, दिस इज़ नॉट इश्क, बट द यूथ थिंक्स कि ये इश्क है। हालांकि इश्क ये नहीं होता। और ये गलती है बहुत बड़ी कि आप ये समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप जिससे मोहब्बत, हाँ ये मोहब्बत है, हाँ ये प्यार है, और अगर आप इससे किसी से करते हैं और वो जो है वो आपको सो कॉल्ड धोखा या बेवफाई कर जाता है, और आपका एकदम से मूड अपसेट हो जाता है, आप ख़त्म हो जाते हो, और आप उसको मुंह भी नहीं लगते दोबारा, ना उसके बारे में सोचना चाहते हो, उसकी सोच आपको डिस्टर्बेंस पैदा करती है अंदर। दिस इज़ नॉट इश्क, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉमन, दिस इज़ अ प्यार, दिस इज़ अ मोहब्बत, दैट्स इट। सोच डिस्टर्बेंस पैदा करे उसके जाने के बाद, वो इश्क नहीं है। हाँ, अगर आपका महबूब चला जाए, गॉन फ्रॉम यू forever, you are gone from him or her forever, ठीक है, and still you feel the presence, आपको पता है कि यार नहीं, there is some feel है, कुछ है पास, वही है पास। इस कंडीशन में जाने के लिए महबूब चला जाए, कोई भी चला जाए, छोड़ दे, कुछ भी करे, सही है, फिर भी आप सुकून में रहते, कुछ इसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि ये एग्जिस्ट करती है इंसान के अंदर चीज़, और उसको निकालने का तरीका है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसको आप थोड़ा पॉलिश करके देख लें कि वो शायद उभर आए बाहर। उसका तरीका देखें, उसका तरीका एक ही है। तरीका ये है कि आप अगर इश्क़ हकीकी को समझें ना, अगर इश्क़ हकीकी को पढ़ें, यू कैन रीड इट फ्रॉम कुरान, यू कैन रीड इट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, आप उसको समझें, आप उसको समझकर अगर आप उसके बाद आते हैं इश्क़ मजाजी की तरफ, होते तो दोनों हैं इंसानों को दोनों होते हैं, और इश्क़ मजाजी की तरफ जब आएंगे तो आप तब उसको समझ सकते हैं कि इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी का थोड़ा सा कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि कभी भी आप
नमाज छोड़ दें, अल्लाह ताला अपने बंदे से मांगता है नमाज, अल्लाह ताला मांगता है बेसिक पिलर्स, बेसिक चीज़ें, वो आप छोड़ देना तो अल्लाह ताला फिर भी तौबा का मौका देता है। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट विद द वर्ल्ड कि यार आप अगर गलतियाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है और अगर इसमें भी गुजर करना या माफ करना, इग्नोर हो गया। क्यों इग्नोर? इसलिए हो गया क्योंकि यार जेड़ा भी महबूब करता है वो ठीक करता है। एक पंजाबी सेइंग है ना कि जो कुछ मेरा यार करता है ठीक करता है, बस वो आप उसको ठीक समझो। आपको इश्क है तो वो ठीक लगेगी और आपको इश्क है तो उसमें आप डिस्टर्ब नहीं होते, उसमें आप सुकून में होते हैं, इसमें डिस्टर्ब नहीं होते। इश्क इज एन इंजेक्शन, और वो है, समझ लें कि आप कह रहे हैं कि वो स्लीपिंग इंजेक्शन है, वो आपके अंदर को सुकून में रखता है और एक बाज में भी रखता है। चलो गुड है, ज़बरदस्त है। इश्क के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आप कहते हैं हमारे नौजवान इश्क नहीं करते, प्यार मोहब्बत करते हैं। ये जो एक लेवल तक जाते हैं हमारे जो नौजवान है या यूथ है, जो अपने आप को काटते हैं, मारते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं, लव कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए वो बेसिकली ना, मैं आपको बताऊं कि ये काटना मारना ये सब कुछ है, ये एक जिद होती है, जिद होती है। इट्स एन एडिक्शन भी है और जिद भी है। एडिक्शन ऐसा कि एक आदत है, उस आदत को वो छोड़ नहीं पा रहे और आदत उनको डिस्टर्ब करी है कि यार अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। ठीक है, वो उस चक्कर में वो अपनी उस, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि अगर एक एल्कोहलिक इंसान को अल्कोहल ना मिले ना, तो वो मतलब रोडों पे गालियां देता फिरता है, क्या करता है मतलब he does a different thing। वो आदत है। एडवाइस क्या देना चाहते हैं उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो इश्क को समझती नहीं या मोहब्बत को समझती नहीं है और जाने अनजाने में अपना नुकसान कर लेते हैं? देखिए बात यह है कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, अगर आपको सच्चा प्यार है, अगर आपको इश्क है, तो ये जो काम हमारी नौजवान नस्ल ने शुरू कर दिए हैं, अपने आप को काटना मारना पीटना, ये आपका असल, आपका जो अंदर है ना, वो बाहर ला रहे हैं कि यू आर दिस फ्रॉम इनसाइड। आप ऐसे हो अंदर से। तो क्या आप ऐसे हो कि आप किसी को भी और अपने आप को भी यूं मार दोगे और यूं कर दोगे? ये तो आप फिर आप में और एक दरिंदे में क्या फ़र्क रह गया? ये तो हमारा माशरा जब आहिस्ता आहिस्ता रेप इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंसान दरिंदा बनता जा रहा है, हर चीज़ खाने के चक्कर में है, तो ये तो फिर यही है ना कि इसका मतलब है यू आर दिस फ्रॉम इनसाइड। आप इस चीज़ को अकेले बैठ के फील करो, क्या मैं ऐसा हूँ? आपको जब अंदर की वो शर्मिंदगी महसूस होगी तो शायद आप उससे फिर बदल जाओ, शायद आप चेंज हो जाओ। ठीक है, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर देखे, अपने अंदर जान के देखे कि आप किस टाइप के इंसान हैं। हाँ। आपके अंदर खुशी क्या है, गमी क्या है, आपके अंदर जो इंसानियत का जो मादा है वो कितना है, यही कहना चाहते हैं सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर तरीके से जवाब दे दिया। सर लास्ट में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो हम कहते हैं रिलेशनशिप विद बॉस, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको मजबूत किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, इस पे कोई टिप्स या इस पे कोई बात करना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस पे मेरा ये मानना है कि आपको कभी भी अपना आप बेच कर कोई काम नहीं करना चाहिए। अपना आप बेच कर, इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। अपना आप बेच कर मतलब कि जो आपकी लाशऊर में या जो आपका इनर जिस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे आप वो इनर को अपने मार कर, इनर को डिससेटिस्फाई करके बॉस को राज़ी करोगे, तो यू वांट इट वांट लास्ट फॉर एवर। हमेशा नहीं ये लास्ट करेगा, फिर ये आपको तंग करता रहेगा, पिंच करता रहेगा, क्योंकि आपने अपने खिलाफ जाके एक बात की। हाँ, अगर आप अपने उसूलों पर रह कर, आप तरीके से आप उस चीज़ को लेकर चलें, आप उस रिलेशनशिप को लेकर चलें, तो यू कैन गो फार फार अवे। तरीका ये है कि मैनेज करके, हर चीज़ मैनेज करके, नेवर गेट एक्सट्रीम विद द रिलेशनशिप विद कोलीग्स और विद द बॉस, और एक हद में, एक लिमिट्स में रह कर करें, और हर चीज़ को आप एक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें पहले बैठ के कि हाउ टू डील विद दीज, हाउ टू डील विद द पर्सन, हाउ टू डील विद माई सेल्फ। आप हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो आपको ये नहीं होगा। और मैनेज करने का तरीका फिर वही है कि टाइम निकालें फॉर योर सेल्फ, मी टाइम, 30 मिनट्स, 1 आवर। हर चीज़ को मैनेज करें तो आपको किसी भी जगह पे, बॉस के सामने, कोलीग्स के सामने, किसी भी रिलेशनशिप में आप मार नहीं खाएंगे। लेकिन उसका फार्मूला यही है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। बहुत बहुत शुक्रिया आयाब साहब, आपने बड़े शानदार तरीके से बता दिया। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करें जिसका नाम है रैपिड फायर। आयाब साहब आप तैयार हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सर जी मुझे बताओ, ज़िंदगी कब खूबसूरत होती है? मैंने आपको 2 ऑप्शन देने, अमीर लड़की के साथ होना या खूबसूरत लड़की के साथ होना। खूबसूरत लड़की के साथ होना। खूबसूरत लड़की के साथ। जवानी में या मस्तानी में? मस्तानी में। फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर्स के साथ? पार्टनर्स के साथ। मैरिज लाइफ या बैचलर लाइफ? बैचलर लाइफ। ओके, ये तो बड़ा शानदार है, बैचलर लाइफ। हाँ, आपने अभी मैं शादी नहीं की इसलिए आपको बैचलर लाइफ। नहीं, बैचलर लाइफ फॉरएवर। अच्छा, गुड 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 गुड। सर मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है, एक लाइन में आपने जवाब देने। शादी को एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूं। बर्बादी। बर्बादी। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपनी वाइफ में देखना चाहते हैं? कौन सी 3 चीज़ें? हाँ। ऑनेस्टी, ओके, केयर, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़िंदगी में कौन सी 3 काम ज़रूरी करना चाहते हो? 3 काम ज़रूरी। इश्क, इश्क, दीदार, दीदार, और फिर दीदार के साथ अगला, तो दीदार के बाद तो कुछ नहीं रहता, फिर मौत। इश्क, दीदार और मौत, ये 3 काम तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। वन थिंग अबाउट अयाब जो कोई नहीं जानता। जो कोई नहीं जानता, तो अभी तो सब जान जाएंगे। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि बताएं। बस लोग समझते हैं आई एम वेरी सोशल, बट आई एम नॉट सोशल। ठीक है, आई डोंट मेक फ्रेंड्स। ठीक है। ये कोई नहीं जानता, सबको लगता है कि आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई डोंट मेक फ्रेंड्स। आपका बिगेस्ट एडिक्शन क्या है? सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है आपका? एडिक्शन सबसे बड़ा मेरा इज लाइक इट्स देयर आर लॉट ऑफ एडिक्शंस, लेकिन सबसे बड़ा एडिक्शन यही है कि इश्क, तलाशे इश्क। तलाश इश्क। 3 चीज़ें जो जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है और बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यू आर एन एंग्री पर्सन, तो यू शुड यू नॉट चेंज योरसेल्फ। थोड़ा सा आपको ना गुस्सा ख़त्म करना चाहिए। और तीसरा ये कि आप मतलब प्यार एक्सट्रीम पे जाके दें। फिर अगर रिलेशनशिप में है तो प्यार एक्सट्रीम पे जाकर दें। प्यार एक्सट्रीम पे जाके करें। बहुत शुक्रिया। कौन सी चीज़ या दोस्त ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? ठीक है, पैसा कमाना या दोस्ती निभाना? दोस्ती निभाना। फहद या हमजा? ओह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन बस इसका तो जवाब सुन के नाराज़गी हो जाएगी। बताए 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 आप। फहद। फहद, ठीक है। ब्रेकअप करना या झूठ बोलना? ब्रेकअप करना या झूठ बोलना, ये भी बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन चले ब्रेकअप करना। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। तुम या वो? तुम या वो? हाँ, वो। ओह। इश्क की है ना, तो इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शानदार तरीके से आपने बता दिया कि ओ समझ जाए, जो जिसको भी ये इशारा करे समझ जाए। तो सर आप हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि इश्क को तलाश कैसे करें? देखिए, मैसेज एक शॉर्ट सा मैसेज यही है कि इश्क को अगर आपने तलाश करना है तो पहले आप अपने अंदर इनर सोल को तलाश करें। जिस दिन आपको अपना सोल मिल गया अंदर, तो आपको इश्क मिल जाएगा। आप सोल को तलाश करना शुरू करें। अगर इश्क को तलाश करने तो आप अपना सोल को तलाश करें। जिस दिन आपको अपने आप को मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बड़े शानदार तरीके से हमने रिकॉर्ड किया, बड़े शानदार तरीके से। उम्मीद है हमारे ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को पसंद आएंगे। किसी ने अयाब साहब के साथ कांटेक्ट करना है तो हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, हर जगह हम डालेंगे। आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसने अपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी कम चीज़ें बताई है, लेकिन हम बता देंगे कि ये काम करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, ये काम करते हैं, शो अभी होस्ट करने वाला है, ये काम करे DC इस्लामाबाद के साथ, तो और भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इनके लिंक दे देते हैं, आप इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।